मुझे चूज नहीं किया। मैंने किसी और को चूज खुद किया हुआ है ऑलरेडी। वो कौन है? He's a Russian. रशियन, and I'm Okay. very happy. Okay, तो वो कहाँ से मिला रशियन भैया? अब ये अलग स्टोरी, बट मुझे रशियन बोलनी आती है थोड़ी बहुत। ओके, वो तो सही है, but है कौन और मिला कहाँ से? हम रोटरी क्लब पे साथ में थे, तो ही अप्रोच मी, और उसके बाद ओके, एंड हाउ ओल्ड इज ही? तकरीबन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे तो बड़े हैं 15 साल। शुगर डैडी? No, sugar daddy. No, he's very handsome. He's very handsome. मैंने कब बोला बुरा दिखते हैं? शुगर डैडी हैंडसम होते हैं। No, but no sugar daddy. मैंने कभी 15 साल की उम्र बेटे, 15 साल। मेरी उम्र भी अच्छी खासी है, but क्या I'm है very तुम्हारी? fit. 25. But मैं मेरी काफी उम्र fit हूँ। अच्छी खासी है, but I'm very fit। ऐसे बोल रही है जैसे 50 साल की खातून मेरे सामने बैठी है। लेकिन मेरा सोल जो है ना, वो 80 साल वाले ही है। मैं 90s के जमाने वाली हूँ, मुझे आज का 2025 पसंद नहीं है। ओके, तो आपको वो अच्छे लगे, और कितने टाइम से आपका ये प्यार चल रहा है रशियन भैया से? रशियन वाला पानी पिलाते हैं आपको? उनका एक खास पानी होता है, वो आप पीती हैं? नहीं, वो नहीं पीते। नहीं? हमारा अपना पाकिस्तानी हम सबसे ऊपर रखते हैं। पाकिस्तानी को ऊपर रखते हैं, आप जी। ऊपर होती है, इसका मतलब मैं रशियन जी, नीचे बिल्कुल होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले, सब मेरे नीचे रशियन रहें, झंडे पर पाकिस्तानी चल नहीं रहे। सब मेरे नीचे रहें तो मुझे ज्यादा अच्छा रहता कितने सारे लोग नीचे होते हैं है। सब जो पास आए, नजदीक आए। जानी, ये क्या मौत का कुआं है? ये सब एक साथ चल रहे हैं, ये क्या है? मेरे को इधर जो भी आता है, मैं चूज करती हूँ किसको जिंदा रहना चाहिए, आप किसको चूज मरना- करती मैं हो choose- या चूज करती हो? मैं चूज करती हूँ। चले, बहुत सारी गपशप चल रही है, आप हैरान क्यों हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। बातें सुन के हैरान हो रहा था। बातें सुनकर मतलब आप करीब है। 15 साल का कोई डिफरेंस ही नहीं होता। डिफरेंस होता है यार, आई बिलीव 10 साल के बाद एक अच्छा डिफरेंस होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग डिफरेंस इज बैड, हाँ, इट्स नाइस। कभी कभी ये होता है, पार्टनर वो होना बुरा चाहिए। नहीं है, मतलब जब तक वो सही पे कर रहा है, शुगर डैडी अच्छा बना हो। ओह, ये क्या बात हुई? पेमेंट की तो हमें नहीं पता, पर जब बात होती है, आपको कभी कोई शुगर मम्मी मिली है? नहीं, कभी ट्राई नहीं की। पहला प्यार कितने साल का था? भूल गया, इतने हुए कितने हुए? पता नहीं। उंगलियां कम many? पड़ जाएंगी। हाँ, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। उंगलियां, ये कमजोरी का मसला यही है, इतने प्यार करते रहते हो। नहीं, खैर, हाँ, कमजोरी के तो खैर मसला ये है कि अब छोड़ें। मीम्स बनाते रहते हाँ। हो। मुझे बताओ, ये मीम्स की एडिक्शन कहाँ से हुई है? एडिक्शन मतलब स्टार्टिंग अगर आप पूछ रही हैं तो वो ऐसी हुई थी कि एडिट करने का शौक़ था, क्लिप को मर्ज करना, और वो देख के कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे क्लिप को मर्ज किया तो वो फ़नी बनने लग गई, तो इस तरह स्टार्ट किया था। और कुछ इंस्पिरेशन भी थी, जैसे वेस्टर्न यूट्यूबर्स हैं, उनको देखा, वहाँ पे भी मीम्स का बहुत चल रहा था उस टाइम यूट्यूब पे, तो उनको देख के इंस्पिरेशन ली और ख़ुद भी देखा। मैं कहा मैं तो यही कर रहा हूँ, मर्ज ही कर रहा हूँ। कोविड के टाइम जो काफी लोगों को मुस्कुराहट देने वाले थे वो मीमर्स ही थे। Exactly. क्योंकि उस वक्त पर सब बंद हुए हुए थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई बिलीव पाकिस्तानी मीमर्स, मैं हर मीमर को आई रियली लव मीमर्स, बिकॉज मुझे लगता है अगर वो मजाक भी कर रहे हैं ना, इट्स अ जोक, लाफ ऑन इट। मतलब नहीं, लेकिन आजकल मीम्स की डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है उन्होंने। आजकल थोड़ा उस साइड जा रहे हैं वो लोग मीम्स को लेके, के जैसे होता है ना, हमारे एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके कुछ वीडियोस आ जाती हैं, तो उसको प्रमोट करना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मीमर्स आजकल वो कर रहे हैं। ब्रीचिंग समवन्स प्राइवेसी। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं वो लगता। देखकर कौन हंसता और है? ऊपर मुझे से एक बात उन्होंने बताओ। मीम्स का मयार भी गिरा दिया है। मीम्स जब आपने भी स्टार्ट में मुझे देखा हो या किसी को देखा हो, हम लोग कभी इस बारे में नहीं जोक्स करते थे, किसी की भी हो, तो ये चीज मुझे नीच लगती है आजकल के मीमर्स को। फिर मैं उनको मीमर्स नहीं समझता। आई थिंक दैट एक मीम होनी चाहिए जो आप शो से उठाते हो, जो ड्रामा से उठते हैं। एंड जैसे अभी जो सिचुएशन हुई थी पाकिस्तान इंडिया में, कितनी मीम्स बनी थी, मतलब हम तो मीम्स में भी वॉर जीत गए, मतलब ये तो हम बोल सकते हैं। सो मीम्स शुड बी नाइस। जो दूसरी चीजों की आप बात करते हैं, जो लोग दूसरी चीजों को प्रमोट कर रहे होते हैं, दैट दोज आर पर्सनल अटैक्स। हाँ, चाहे आप किसी की राज पर बात कर रहे हो, चाहे जैसे आप कुछ किसी की... मीम्स ऐसे हैं कि उनको मीम्स वो बोलते हैं, बट मैं उनको समझता नहीं हूँ, कि टाइटल उठा के कुछ उसमें बेहुदा सा कुछ डाल दी, बकवास डाल दी, और फिर उसको डाल दिया कि ये फनी मीम हो गई। मेरी नज़र में नहीं होती वो फनी मीम। Yeah, I think a meme should not be PG-18. नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती PG-18, बट
उसमें वो नीचपना नहीं दिख रहा हो ना। वो एक चीज ये होती है ना दैट कंप्लीट जो एक चीज होती है दैट वल्गरिज्म, या अगर आई थिंक एक टाइम होता है मीम में जहाँ 13-14 ईयर ओल्ड, वो वाली मीम्स अच्छी होती है जो आप अपने बच्चों को भी भेज सकते हो। वो वाली तो खैर वो बूमर टाइप की मीम्स होती हैं, वो जो अलग वो चीज़ है। बिल्ली आ जाती है, वो तो वो डॉगी का वो लाफ्टर आ वी जाता है, कपल वाली, मीम्स हाँ। होती है हाँ। कि अगर मैं ये नहीं करती कपल तो मीम्स क्या होती हैं? कपल मीम्स वो एक होता है ना, अगर मैं ये नहीं करती तो ये, वो हस्बैंड वाइफ अपने अच्छा। मूड्स के तो बारे में आपके बात पास करते ज्यादा हैं। आती होंगी वो। यार मेरे पास तो आई विल से बिकॉज आई व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप आप ये चीजें भेजते रहते हो, आपके हाँ। पार्टनर को पता चले कि देखो सारी औरतें एक जैसी एक होती जैसी है, होती है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। Exchange So होता yes, रहता है। हाँ, तो यस बातें तो खैर चलती रहती है। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे दो प्यारे प्यारे यंग स्टनर्स, तलहा यूनिस नहीं लेकिन यंगस्टर्स एंड देयर आल्सो स्टनर्स एंड देयर यंग, तो ये हमारे साथ हैं एंड अलीना जी यहाँ हैं और वी हैव अ ग्रेट मीमर और इनका रोस्टिंग और इनका डार्क ह्यूमर बहुत अच्छा है। सो यस, हम शुरू ही आपसे करते हैं। रोस्टिंग में आप अच्छे हो? आप नहीं। धीमी आंच में या बड़ी आंच में जलाते हो? कौन सी आंच में जलाते हो? मैं जलाने की कोशिश नहीं करता कभी। तो आप क्या मैं करते क्लेम नहीं करता मैं रोस्टर हूँ। यू नॉट अ रोस्टर? चलो डार्क ह्यूमर करते हैं, ट्राई कर लूंगा। ट्राई कर ले, चले कोई वाला बात भी। नहीं। इधर हम रोस्टिंग सेगमेंट शुरू करते हैं। सो इधर एक तस्वीर आएगी, उस पर आपको कमेंट पास करना होगा जल्दी जल्दी। नहीं, औरतें हैं, इन पे क्या कमेंट्स पास करें। खूबसूरत। काश ये सिंधी होती। क्यों? उसके पीछे नहीं, छोड़ें, हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसके। सिंधी नेक्स्ट होती- नेक्स्ट कंटेंट तो बताओ, नेक्स्ट। कंटेंट तो बताओ ना, कंटेंट के बारे में वो बताओ। जिनको पता है उनको पता चल जाएगा। नेक्स्ट। नहीं तो मुझे ये बताओ, इनके अब्बू भी होते हैं कंटेंट में? हाँ, हाँ, और बहुत कभी अच्छे अब्बू हैं जी वो। दुपट्टा भी पहन रहे होते हैं। कभी कभी वो अम्मी का रोल भी करते हैं। हाँ, वो भी वही अच्छे मैं बोल लगते हैं, रही हूँ। क्यूट लगता है तो मुझे। वो बड़ा एक अलग सीन होता है, इनकी एक अलग ही चीज चल रही है। तो आप कंटेंट के बारे में क्या, ये इम्प्रूव किस तरह करे कंटेंट? इम्प्रूव उसमें ना एक ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, डिलीट चैनल, उससे बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेंगे। चले जी, now that's what we wanted. Next, ये कौन है? डकी। पहली बार देखा है मैंने। तुमने डकी के साथ काम किया है? क्या बात कर रही हैं आप? हैं? ये डकी भाई है यार। डकी के होठ कितने प्यारे लगते हैं यहाँ। हाँ, ग्रेट फिलर्स। करीब जाके देखें। नहीं मतलब they're looking nice. हाँ। It's the new fashion. ड्राई है बहुत। आपने काम किया था डकी के साथ? उसके स्टाफ में काम किया था। स्टाफ में। और हाउ कैसे है वो एज ए बॉस? एज अ बॉस वो लीचड़ बॉस। Why? बहुत मतलब नॉट इन कह In a लो bad way. पे वगैरह करने में उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा बिहेवियर के मामले में बहुत। तो he's a perfectionist, मतलब हर चीज रात के 3 बजे तो 3 नहीं बजे नहीं नहीं, उसमें उस मुझे तरह? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जाहिर है उस चीज़ का पे कर रहे हैं तो वो काम तो हाँ। निकलवाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक होता है ना बिहेवियर होता है इंसान का दूसरे के साथ, जैसे कि नौकरी समझ लेना, काम के अलावा कोई तरीके ऐसे अपनाना कि बंदा जो है एग्जॉस्ट हो जाए। पहले तो एक तो बंदा आपके पास है, आपके पास स्टे कर रहा है, आपके पास आ और रहा है, आप रह भी रहते हैं उनके जी, साथ? जी। ओके ओके। तो अब एक वैसे भी मेहमान जब घर पे आता है या ख्याल करते हो, क्योंकि जी। आपकी अपनी प्राइवेसी है, वो उसको ब्रीच करके नहीं जाना चाहता ना, हाँ। तो कुछ चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तो उसके Yes, लिए of तंग course, करना। which means the food, the stay, transportation.